अब हम देखेंगे ई ड्यू टू एक्सियल क्या डेरिवेशन है उसका। सबसे पहले हमें मान लेना है इस पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब ये जो पूरा है ये डाइपोल है, एक प्लस चार्ज कैरी कर रहा है और माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो इसके मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस a हो जाएगा और p से इस मिड पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का p से जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम स्मॉल r मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब प्लस q से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस a हो जाएगा और प्लस q से इस प्लस p चार्ज से p से माइनस q का डिस्टेंस कितना है, इतना पूरा r है और ये पूरा a है, तो r प्लस a हो जाएगा। अब हमें सारी चीज़ें देखनी है अच्छे से क्या है। लेट अस से कि हमने मान लिया है लेट पॉइंट P बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से हमने मान लिया है। E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से E P पर कितना लग रहा है, K फॉर्मूला क्या होता है, K क्यूब बाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ R की वैल्यू क्या दे रखी है, ये R माइनस ए दे रखी है, तो उसका होल स्क्वायर ले लेंगे और माइनस क्यू की वजह से ई पी पर प्लस क्यू प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ई प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा और माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ई माइनस क्यू। ये या तो ये चीज़ दिखा दो या फिर डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो हमें माइनस चार्ज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। और इसका डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, ये दोनों को लिख लिया अब हमने। अब टोटल फील्ड एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करना है, तो अब हम इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ई प्लस क्यू की वजह से और ई माइनस क्यू की वजह से ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर जब इधर जाएगा और आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर जो बचेगा वो आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी तो याद ही होगी, क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो बस इसी का ऑलरेडी ये है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ से आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ से ये इधर जाकर ये कैलकुलेशन फर्दर यहाँ दिखाई हुई है, इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ऐसे ही माइनस का खोलेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये फर्दर सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आएगा। तो जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ देखते हैं के क्या होता है 1/4πε0, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। ओके, 4ar को हमने टुकड़ों में किया, 2a अलग कर लिया और r अलग कर लिया। 2aq क्या होता है, डाइपोल होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट अलग कर लिया, 2r अलग कर लिया और फर्दर जो फॉर्मूला निकल के आया ये है पर्टिकुलरली ई एक्सियल का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ए से, तो ए को तो हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है ए से, तब 2kp/r³ आ जाएगा ई एक्सियल का फॉर्मूला। ये था हमारा ई एक्सियल का डेरिवेशन।